जहाँ विश्वास नहीं वहाँ की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं। बड़ी बहू होने का फ़र्ज। हाँ बहू, गुड न्यूज़ है, तुम्हारे देवर की शादी तय हो गई है। तुम बड़ी बहू हो, अब सब कुछ तुम्ही को संभालना है। देखो, हमने सत्यम को सब समझा दिया है। तुम 1 महीना पहले आ जाना। अनीता जी फ़ोन पर काव्या को समझाने लगी। मम्मी जी, आपने अरुण भैया के लिए लड़की पसंद कर भी ली और हमें बताया भी नहीं, काव्या ने नाराज़गी जताई। रीमा और सीमा ने पसंद की और फिर तुमको बुलाते तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाता। अब तुमको क्या ही बताएं। बहुत बड़े लोग हैं, उनका संयुक्त परिवार है। लड़की भी बहुत व्यवहारिक और घरेलू है। अब मुझे और क्या चाहिए। कोई 2 वक्त का खाना और चाय नाश्ता दे दे, मैं तो उसी में निहाल रहूँगी। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई। शादी वाला घर है, बहुत काम पड़े हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। अनीता जी ने नई बहू के गुणगान के साथ काव्या को ताने भी मार दिए। मम्मी जी, दोनों दीदी कब आ रही हैं? काव्या ने पूछा। रीमा सीमा दोनों हल्दी वाले दिन आएंगी। वैसे उन्हें बोल दिया है कि सारी शॉपिंग कर ले, अनीता जी ने बताया और फ़ोन रख दिया। तो क्या कहती हो, किस दिन का रिजर्वेशन करवाना है? सत्यम काव्या की तरफ देखते हुए बोला। आप कब जाएंगे? सत्यम के सवाल पर काव्या ने सवाल कर दिया। मुझे 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हारा अगले हफ्ते का करवा देता हूँ। तुम और मीठी चली जाओ, माँ को सहारा हो जाएगा। घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। सत्यम मीठी को गोद में लेते हुए बोला। बड़ी बहू का फर्ज, ये आपने और मम्मी जी ने सही कहा। ऐसा क्यों है कि घर के काम करने के लिए बड़ी बहू की याद आती है और घर के फैसलों में बड़ी बहू की न याद आती है और ना ही राय ली जाती है। आपकी मम्मी को बड़ी बहू की नहीं, बल्कि एक नौकरानी की ज़रूरत है। गेहूँ चावल बीनने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई करने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। अरुण भैया के लड़की देखी जा रही है, ये बात आपको पता थी, लेकिन आपने भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा भी दिल चाहता है कि जिस हक से मुझे काम की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक उसी तरह मुझे घर के फैसलों में भी शामिल किया जाए। काव्या की आंखें नम हो गई। अब मैं क्या करूं? माँ ने ही मना किया था कि जब तक रिश्ता पक्का ना हो जाए किसी को मत बताना, इसलिए मैंने नहीं बताया। सत्यम सफाई देने लगा। किसी को? मैं किसी को नहीं, उस घर की बड़ी बहू हूँ। क्यों? मुझ पर अविश्वास का कारण बता सकते हैं? इस बार तो मैं यहाँ थी, लेकिन सीमा दीदी के लिए जब रिश्ता देखा जा रहा था तब तो मैं वहाँ ही थी। तब भी मेरे से सभी बातें छुपाई गई, यहाँ तक कि शॉपिंग करके सभी सामान को रीमा दीदी के घर रखा जाता था कि मैं कोई सामान चुरा ना लूँ। सभी तैयारी मेरे से छिपाकर की जाती थी और मेरे हिस्से में आता था घर की साफ़ सफाई कर दो, खाना बना दो, पापड़ चिप्स बना दो, गेहूँ चावल साफ़ कर लो। आपके घर में वो बर्तन धोने आती है कमला आंटी, उसे भी मेरे से ज़्यादा इज्जत मिलती है। उसे अपने पास बैठाकर सीमा दीदी के ससुराल का बखान किया जाता था। मैंने सब बड़ी बहू के फर्ज निभाए और किसी ने तारीफ के 2 बोल नहीं कहे। रिश्तेदारों के सामने मुझे ऐसे दिखाया कि मैं कोई काम नहीं करती। अगर रीमा दीदी नहीं होती तो शादी का सही से इंतज़ाम नहीं हो पाता। सबके सामने मुझे कामचोर और फूहड़ साबित कर दिया, लेकिन अब और नहीं निभाना मुझे बड़ी बहू का फ़र्ज। मैं कामचोर और फूहड़ हूँ, वहीं रहना चाहती हूँ। आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ ही वापस आऊंगी। घर की बड़ी बहू हूँ, कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं। इज्जत और प्यार अपनापन देंगे तो मैं भी दूंगी, वरना तेरा तुझको अर्पण। काव्या की आंखों में दर्द निश्चय देख सत्यम भी कुछ नहीं बोल पाया। 2 दिन बाद अनीता जी का फिर फ़ोन आया, पता करने के लिए
कि काव्या जिम्मेदारी लेने ससुराल कब आ रही है। माँ, काव्या नहीं आएगी। आपने अगर उसे बड़ी बहू का मान दिया होता तो आपको यूँ फ़ोन नहीं करना पड़ता, वो खुद ही अब तक पहुँच गई होती। वैसे भी सभी इंतज़ाम रीमा दीदी और सीमा की मदद से आप कर रही हैं, तो बाकी सब चीज़ों की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दे दीजिए। बहू के रूप में आप लोगों ने उसे कोई मान नहीं दिया, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान मैं और नहीं होने दूंगा। काव्या और मीठी मेरे साथ ही शादी में शामिल होने आएंगी। सत्यम की बातें सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए और वह सत्यम के गले लग गई। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।